इस वीडियो में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस के कितने भेद हैं, रस के स्थायी भाव कौन कौन से हैं। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। नाट्य शास्त्र में रस और रस के भावों का भरत मुनि ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। रसों की संख्या 8 मानी है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। नाटक में कितने रस माने जाते हैं? नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहां शांत रस को नहीं गिना जाता। नाटक में कौन से रस को नहीं गिना जाता? शांत रस को। हिंदी में मूल रसों की संख्या 9 है। हिंदी में मूल रसों की संख्या कितनी है? 9। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और भक्ति रस आ जाते हैं। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में कौन कौन से रस आते हैं? वात्सल्य रस और भक्ति रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। रसराज या रसपति किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। रस के अंग या अव्यय। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा अनुभाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भाव ही रस का आधार है और स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव रहता है, अतः रसों की संख्या भी 9 है और जिन्हें नवरस कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों यानी वात्सल्य रति भाव और भगवत विषयक रति भाव यानी अनुराग को स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 है और रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। रस और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद यानी वैराग्य। और वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य रति। और भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग या भगवत विषयक रति। विभाव किसे कहते हैं? जो कारण यानी व्यक्ति या पदार्थ दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति या वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त तथा तीव्र होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। जैसे क्रोध आने पर आंखें लाल हो जाना, ये अनुभाव है। भय लगने पर पसीने पसीने हो जाना, ये अनुभाव है। संचारी भाव किसे कहते हैं? मन में संचरण करने वाले यानी मन के अंदर आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे हर्ष यानी खुशी, विषाद, लज्जा, चिंता, ग्लानि, भय, शंका, मोह, गर्व, उग्रता, दीनता, आवेग, उत्सुकता, चपलता, निर्वेद यानी उदासीनता, मति, श्रम, निद्रा, स्मृति, उन्माद, व्याधि, अपस्मार यानी मूर्छा और मरण, ये संचारी भाव है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है और श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। उदाहरण: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है।
श्रृंगार रस के प्रकार, श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार, वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति। जब एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार आदि में आई विकृति को देखकर हंसी आ जाए, यानी सहज हंसी आ जाए, वहाँ हास्य रस होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास्य रस का उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। करुण रस, करुण रस किसे कहते हैं? करुण, जब मन प्रिय या मनचाही वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का उदाहरण कौन सा है, देख लेते हैं। करुण रस का उदाहरण है, रही खरकसी हाय सुलसी, पीड़ा और में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। रौद्र रस, रौद्र रस किसे कहते हैं? रौद्र रस की परिभाषा क्या है? विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। वीर रस, वीर रस किसे कहते हैं? युद्ध करने के लिए, नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसका उदाहरण है, तुम निश्चिंत हो महलों में बैठो समर भवानी, आज खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। इसमें वीर रस है। अद्भुत रस, अद्भुत रस किसे कहते हैं? जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण है इसका, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी यशोदा जी हैं जो भगवान कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखकर शौक हो गई, अचेतन हो गई, वो हिल भी नहीं पाई। विभत्स रस, विभत्स रस की परिभाषा क्या है? घृणित वस्तुओं, चीजों या व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या गिलानी ही विभत्स रस कहलाती है। विभत्स रस का उदाहरण है, घर में लाशें बाहर लाशें, जन पथ पथ पर सड़ती लाशें, आंखें निरसंस यह दृश्य देख, मुंद जाती घुटती हैं सांसें। ये विभत्सना है कि चारों ओर लाशी लाशी और जिनको आंखें देख भी नहीं पा रही। इन पंक्तियों में विभत्स रस है। भयानक रस, भयानक रस किसे कहते हैं? जब किसी बुरे या भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित किसी घटना का वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता, व्याकुलता यानी परेशानी, परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। और भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, एक और अजगरई लखै, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीछी, पर्यो मूर्छा खाई। यानी एक तरफ अजगर को देखकर और एक तरफ शेर को देखकर जो बटोही है वो भय के मारे मूर्छित हो गया। शांत रस, शांत रस किसे कहते हैं? शांत रस तत्व ज्ञान, संसार की क्षण भंगुरता और सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस की उत्पत्ति होती है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद यानी वैराग्य। इसका उदाहरण है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद मिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में शांत रस है। वत्सल रस, वत्सल रस किसे कहते हैं? माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम। इस भाव को मतलब ये भाव स्नेह कहलाता है और यही स्नेह का भाव वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस का उदाहरण है, मैया मोरी मैंने माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पर के बरबस मुख लपटायो। इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है। भक्ति रस, भक्ति रस किसे कहते हैं? इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग का वर्णन किया जाता है और भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। इसका उदाहरण है, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे,
घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इन पंक्तियों में भक्ति रस है।